मध्य पूर्व आज भारत पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर है। ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स की सुरक्षा और डिप्लोमेटिक बैलेंस में भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल ट्रेड की बदलती दिशा और मल्टीपोलर पॉलिटिक्स ने भारत को इस क्षेत्र का अनिवार्य साझेदार बना दिया है। वाई मिडल ईस्ट नीड्स इंडिया मोर देन एवर का सवाल केवल आर्थिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। भारत की बढ़ती एनर्जी नीड्स, ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर उसकी पकड़ और बैलेंस्ड डिप्लोमेसी ने उसे मध्य पूर्व के लिए अपरिहार्य बना दिया है। भारत अपनी एनर्जी नीड्स का लगभग 85 to 91% इंपोर्ट करता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत के तेल इंपोर्ट में पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट की हिस्सेदारी लगभग 54% है, जबकि रूस और अन्य देशों से भी बड़ी मात्रा में तेल आता है। भारत की तेल ज़रूरतें और इंपोर्ट का देशवार विवरण। कुल स्थिति: भारत की तेल आवश्यकता का 85 to 91% इंपोर्ट से पूरा होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है, लगभग 2.5 MMT पर मंथ, जबकि इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। हाल के बदलाव: रूस का उदय। वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया, जिससे उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई। डाइवर्सिफिकेशन: भारत अब वेनेजुएला और अमेरिका से भी इंपोर्ट बढ़ा रहा है ताकि मध्य पूर्व पर पूरी तरह निर्भर न रहे। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस: ईरान युद्ध और इजरायल गाजा संघर्ष ने मध्य पूर्व की सप्लाई को अस्थिर किया है, जिससे भारत को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तलाश करनी पड़ी है। भारत की 85% तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है, लेकिन हाल के वर्षों में रूस और वेनेजुएला जैसे नए सप्लायर्स भी अहम हो गए हैं। फिर भी मध्य पूर्व भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का आधार बना हुआ है और यही कारण है कि इस क्षेत्र को भारत की स्टेबल डिमांड और डिप्लोमेटिक बैलेंस की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ने वाला नया ट्रेड रूट है, जिसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका शामिल हैं। इसका उद्देश्य है भारत से मध्य पूर्व तक माल पहुंचाना, फिर वहां से यूरोप तक रेल एंड सी रूट से आगे बढ़ाना। ये कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प माना जा रहा है, ताकि एशिया यूरोप ट्रेड में चीन की पकड़ कम हो और भारत मध्य पूर्व की भूमिका मजबूत हो। भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन और मैरिटाइम पावर। भारत इंडियन ओशन और अरेबियन सी के बीच स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त सी रूट्स में से एक है। मलक्का स्ट्रेट और हॉर्मुज जल डमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से जुड़े हैं। इंडियन नेवी की उपस्थिति इन मार्गों को सुरक्षित रखने में मदद करती है, जिससे मध्य पूर्व को भरोसा मिलता है कि उनके तेल और कार्गो शिप्स सुरक्षित रहेंगे। मध्य पूर्व को भारत की जरूरत क्यों है? ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट। मध्य पूर्व की इकोनॉमी तेल पर आधारित है। भारत उनकी सबसे बड़ी और स्टेबल डिमांड वाला ग्राहक है। लॉजिस्टिकल कैपेसिटी। भारत के पास मॉडर्न पोर्ट्स जैसे मुंबई, कोचीन, कांडला, जो मध्य पूर्व के व्यापार को तेज और सस्ता बनाते हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी। भारत की नौसेना पायरेसी यानी समुद्री डकैती और टेररिज्म से निपटने में अहम भूमिका निभाती है। डिप्लोमैटिक बैलेंस। भारत इजरायल और अरब देशों दोनों से अच्छे संबंध रखता है, जिससे वो एक रिलायबल पार्टनर बनता है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। अमेरिका और चीन की कंपटीशन के बीच भारत एक न्यूट्रल और रिलायबल पावर है। मध्य पूर्व को भारत की यही छवि चाहिए, ताकि वे किसी एक वेस्टर्न कंट्री पर निर्भर ना रहें। भारत का एक्ट वेस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट स्ट्रैटेजी इस क्षेत्र में उसकी भूमिका को और मजबूत कर रहे हैं। मध्य पूर्व के लिए भारत केवल एक ग्राहक नहीं, बल्कि ट्रेड रूट्स का संरक्षक, मैरिटाइम सिक्योरिटी का गारंटर और डिप्लोमैटिक बैलेंसर है। IMEC जैसे प्रोजेक्ट्स ये साबित करते हैं कि आने वाले समय में मध्य पूर्व को भारत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत होगी। डिप्लोमेसी एंड बैलेंस का पहलू भारत मध्य पूर्व संबंधों में सबसे गहरा है। इसे विस्तार से देखें तो भारत की भूमिका केवल एक ग्राहक या व्यापारिक साझेदार की नहीं, बल्कि बैलेंसिंग पावर और रिलायबल मीडिएटर की है। इजरायल और अरब देशों के साथ बैलेंस। भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि इजरायल और अरब देशों दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखे जाएं। 1992 में भारत ने इजरायल के साथ पूर्ण डिप्लोमैटिक रिलेशंस स्थापित किए और डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाया। साथ ही भारत सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान जैसे अरब देशों के साथ एनर्जी और ट्रेड पार्टनरशिप मजबूत करता रहा। ये बैलेंस मध्य पूर्व के लिए अहम है, क्योंकि भारत किसी एक पक्ष का पार्टिसन नहीं बनता। नॉन अलाइंड इमेज और मल्टीपोलर वर्ल्ड। शीत युद्ध के समय से ही भारत ने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई।
आज जब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जहां अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप सब अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, भारत एक न्यूट्रल और रिलायबल पावर के रूप में उभर रहा है। मध्य पूर्व को भारत की यही छवि चाहिए, ताकि वे किसी एक सुपर पावर पर निर्भर न रहें। अमेरिका और चीन की कंपटीशन में भारत की भूमिका। मध्य पूर्व में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस और चीन की इकोनॉमिक पेनिट्रेशन दोनों ही मौजूद हैं। जब इन दोनों सुपर पावर्स के बीच टकराव होता है, तो भारत एक रिलायबल मीडिएटर बनकर सामने आता है। उदाहरण, अमेरिका चाहता है कि भारत मध्य पूर्व में उसकी नीतियों का सपोर्ट करे। चीन चाहता है कि भारत उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने, लेकिन भारत दोनों से दूरी बनाकर इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाता है। मध्य पूर्व को भारत की डिप्लोमेसी क्यों चाहिए? बैलेंसिंग पावर। भारत इजराइल और अरब दोनों से जुड़ा है, जिससे वो रीजनल टेंशन को कम करने में मदद कर सकता है। रिलायबल पार्टनर। भारत की फॉरेन पॉलिसी स्टेबल है, अचानक बदलाव नहीं करती। मीडिएशन कैपेसिटी। भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो डायलॉग और पीस को प्राथमिकता देता है। ग्लोबल स्टेज पर भूमिका। G20, ब्रिक्स और UN जैसे मंचों पर भारत की आवाज मध्य पूर्व के हितों को भी आगे बढ़ाती है। भारत की डिप्लोमेसी एंड बैलेंस मध्य पूर्व के लिए केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। जब अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स क्षेत्र में टकराती हैं, भारत एक न्यूट्रल, रिलायबल और बैलेंसिंग पावर के रूप में उभरता है। यही कारण है कि आज मध्य पूर्व को भारत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। अब हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और गहराई से समझते हैं। ये पहलू भारत और मध्य पूर्व के रिश्तों को केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज तक फैला हुआ है। भारत एक ह्यूज मार्केट है। ऑयल एंड गैस। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। सऊदी अरब, इराक, UAE और कतर जैसे देश भारत को स्टेबल कस्टमर मानते हैं। पेट्रोकेमिकल्स। भारत में प्लास्टिक, उर्वरक और रसायन उद्योग के लिए मध्य पूर्व से पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट होता है। रिन्यूएबल एनर्जी। UAE और सऊदी अरब अब सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भारत उनके लिए सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। भारतीय कंपनियों का इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन। भारतीय कंपनियां दुबई, अबू धाबी और रियाद में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सक्रिय हैं। IT एंड टेक्नोलॉजी। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां मध्य पूर्व में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रदान कर रही हैं। फार्मा सेक्टर। भारतीय दवाइयां और जेनेरिक मेडिसिन्स मध्य पूर्व में सस्ती और भरोसेमंद विकल्प हैं। स्टार्टअप कोलैबोरेशन। भारत और UAE मिलकर फिनटेक और ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय प्रवासी और रेमिटेंस। लगभग 9 लाख इंडियन डायस्पोरा मध्य पूर्व में रहते हैं और काम करते हैं। ये प्रवासी निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, IT और घरेलू सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। रेमिटेंसेस। भारतीय प्रवासी हर साल भारत को अरबों डॉलर भेजते हैं। ये भारत की इकोनॉमी को मजबूत करता है और मध्य पूर्व की इकोनॉमी को स्टेबल लेबर फोर्स देता है। उदाहरण, UAE और सऊदी अरब से आने वाले रेमिटेंसेस भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा है। बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और UAE ने 2022 में ये समझौता किया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड तेजी से बढ़ा। FDI। सऊदी अरब और UAE भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साझा फोरम। G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत और मध्य पूर्व मिलकर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। क्यों ये सहयोग अब ज्यादा अहम है? एनर्जी ट्रांजिशन। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल भारत ही वो स्टेबल कस्टमर है जो तेल और गैस की डिमांड बनाए रखता है। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। इजराइल गाजा संघर्ष और ईरान सऊदी राइवलरी के बीच भारत का बैलेंस मध्य पूर्व को स्थिरता देता है। ग्लोबल ट्रेड। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले नए मार्गों में भारत की भूमिका निर्णायक है। निष्कर्ष, मध्य पूर्व को भारत की जरूरत केवल तेल खरीदने वाले ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर, गार्डियन ऑफ ट्रेड रूट्स और डिप्लोमैटिक बैलेंसर के रूप में है। आने वाले वर्षों में भारत और मध्य पूर्व का रिश्ता ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।